फिर देखो भगवान की लीला, यह अर्थ नहीं लगेगा तो रासलीला समझ में नहीं आने वाला। लेकिन इसके लिए काला नाग जो बैठा है ना, वो हमको गाय चराने नहीं देगा, मुझे बिगाड़ देता है। पहले काला नाग को देखो, काले नाग, ये वृंदावन में रहता है। कालिंदी दह में काला नाग रहता, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, काला नाग, कृष्णम कृष्णाहीना विभो तस्याओ विशुद्धिमन्वीक्षं शर्पं तमुदभासयदा। यमुना का जल भी काला, रहने वाला भी काला नाग, कृष्ण भी काला, तीन काला मिल गए। काला नाग रहता है कालिंदी दह में। अगर बहुत बारीकी से समझिएगा तो कालिंदी दह किसको कहते हैं? दह, दह को संस्कृत में कहा जाता है हृद, हृद को वेद में कहा गया है हृदय। कालिंदी, कालिंदी माने भक्ति, भक्ति का जो कुंड है, भक्ति का जो हृद है, भक्ति का जो हृदय है, वो यहां है। या सीधे ये समझ लीजिए कि अगर ये शरीर ब्रजमंडल है तो इस ब्रजमंडल के भीतर हृदय कालिंदी दह है, और कालिंदी दह में अगर काला नाग, काला नाग माने पाप का भंडार, अगर दिल में पाप भरा हो तो शांति मिलेगी, वृंदावन की शोभा होगी। ब्रज के लोगों ने डिमांड किया भगवान से कि कालिंदी दह से नाग निकालिए, दिल से ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, पाप निकालिए। तो भगवान चले गए और भगवान ने जाकर के इस पाप से कहा, नात्रस्थेयं तया शर्पा, ये शर्प तुम यहां न रहो। बोले कहां जाऊं? बोले समुद्रम या हिमाचलम, समुद्र चले जाओ। बोले प्रभु आपको पता है कि गरुड़ देवता एक सर्प रोज खाते हैं, मेरा नंबर लग गया था तो मैंने कहा मैं जानबूझ के नहीं मरूंगा, मैं सारी दुनिया में भागा, वो मुझे खाने के लिए, अंत में मैं यहीं आया और इसी के नीचे सौबरी नाम के एक महात्मा तपस्या करे, मैंने उनका पांव पकड़ लिया। सौबरी ने कहा क्यों रो रहे हो जी? बोले गरुड़ जी मुझे खा लेंगे। बोले मैं श्राप देता हूं गरुड़ को, अगर इस कालिंदी दह में प्रवेश किया गरुड़ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तो वो यहां नहीं आ सकता, मैं अपनी जान बचा रहा। अब हम निकलेंगे तो खा लेंगे, निकलेंगे तो खा लेंगे। बोले नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। बोले मैं नहीं निकला। भगवान ने उसके 1000 फड़ों पर लात मारा। देखते किया भगवान जब नाचे तो जो फड़ उठाता उसी को मारते, उसी को मारते। सारे फड़ों में भगवान के चरण के चिन्ह बन गए। बोले अब दुनिया में कहीं जाना, बोले खा लेगा। बोले जरा निकल के दिखाओ, ओ गरुड़ आओ तुम्हारे नाक को मैं बाहर फेंक रहा हूं। गरुड़ देवता लप से आ गया और काली नाग को उठाकर बाहर फेंका। बोले घबराना नहीं, मेरे हर फड़ पर तेरे कुचला है पैर से, मेरे पैर के निशान हर फड़ पर बने हैं, जरा मैं देखूं गरुड़ कैसे खाता है। जैसे बाहर फेंका, गरुड़ जी ने चोंच लगाया, गरुड़ ने देखा इसके माथे में भगवान का चरण चिन्ह है, राम राम। ऐसे बार बार देखा, हर फड़ देखा, बार बार देखा, गरुड़ ने प्रणाम किया। काला नाग ने कहा गरुड़ जी आप हमको क्या देख करके प्रणाम कर रहे हैं? बोले अब एक गरुड़ नहीं, लाख गरुड़ भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तेरे मस्तक पर भगवान का चरण चिंतन है। जिसके मस्तिष्क में भगवान के प्रभु के चरणों का चिंतन होता हो उसको कोई नहीं खा सकता। तुम भागे भागे फिरते थे इसलिए कि तुमको चिंतन नहीं था, कहीं भी दुनिया में जाओ कुछ नहीं हो। तब भगवान से कहता है कि एक बार और मेरे सिर पर चरण रख दीजिए। बड़ी फण निकालो, 1000 फण निकाला,
इतना सुंदर भगवान ने हर फल जैसे फल खाए वो तो ताल तांडव नृत्य जैसा ताल था, हर मंड पर भगवान मानते, वो एक झलक ही अलग है। और वो झलक देख रहा हूँ कैसे एक नजर बोलिए, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधार।